सो हेलो क्लासमेट, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा डे 20 ऑफ 30 डेज डीएसए चैलेंज और आज हम करने वाले हैं रिमूव डुप्लीकेट प्रॉब्लम फ्रॉम द सॉर्टेड एरे, जो कि है लीड कोड नंबर प्रॉब्लम नंबर 26। तो बिना किसी देर के चलिए लीड कोड पे। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमूव द डुप्लीकेट इन प्लेस सच दैट द ईच यूनिक element appears only once. The relative order of the element should be keep the same. Consider the number of unique element in nums to be k. After removing duplicate, then the number of unique elements. The first k element of num should contains the unique number in sorted order. The remaining element beyond index k minus 1 can be ignored. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमें एक नम्स नाम का एरे दिया गया है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है हमारे पास, और हमें उसके अंदर चेंजेस करने हैं। जो भी डुप्लीकेट नंबर है उन्हें हटाना है। इन प्लेस हमें ये काम करना है, कोई नया एरे नहीं बनाना है। नया एरे हम बना सकते हैं बट इन एंडिंग जो हमारे नम्स नाम का एरे है उसी के अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए। और फिर लास्ट में इसने बोला है कि हमें के नंबर्स यूनिक नंबर हैं वो रिटर्न करने हैं। तो अगर हम डुप्लीकेट हटा देंगे तो जो भी नंबर नम्स के अंदर बचेगा वो यूनिक ही होगा, मतलब हम उसकी लेंथ भी रिटर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो ये नम्स शुरुआत में हमें 1 1 और 2 दिया हुआ था। जब हमने दो नंबर हटा दिए, मतलब कि जो यूनिक नंबर वो छोड़े, तो 1 और 2 बच गया। तो 1 और 2 की लेंथ हो गई 2, जो हमने आउटपुट में रिटर्न किया है। ऐसे ही सेकंड इंडेक्स, अगर हम सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हम 0 को एक बार काउंट करेंगे, 1 को काउंट करेंगे, 2 को, 3 को और 4 को, तो लेंथ हो गई 5। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे से सेम प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं। तो उसमें हमने क्या देखा था, हमने लास्ट टाइम भी हमने यही कहते कि हमें टेम्प नाम का एरे बना लेते हैं और उसके अंदर यूनिक जो नंबर है वही उसके अंदर ऐड कराते हैं और लास्ट में फिर एक लूप लगा के उसको नम्स ऑफ आई के साथ के जैसा ही बना देते हैं। तो वही हम एक बार यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करनी है जो लेंथ है वो। तो सबसे पहले हम नम्स इन, मैं इसका वो कर लेती हूँ, लगा सारी वैल्यूज़ जो नम्स में से हमें लेके आनी है। तो नम हो गया। अब मैं चेक करूँगी कंडीशन क्या होगी, कि दो कंडीशन हो सकती हैं। मतलब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो नंबर फर्स्ट टाइम आया है या फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हमें जो हमने टेम्प एरे के अंदर जो लास्ट वाला एलिमेंट पुश किया है, हमें वो देखना पड़ेगा क्या वो नम्स के इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल है तो हम नहीं कराएंगे उसको पुश, अदरवाइज हम उसको अपेंड करा देंगे। और एक और कंडीशन हो सकती है, लाइक एक कंडीशन तो ये हो गई कि टेम्प के अंदर अगर -1th इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर है तो हम उसको अपेंड कराने वाले हैं। एक और कंडीशन क्या हो गई कि अगर मान लो शुरुआत में जब हम कोई फर्स्ट वाला नंबर जब हम ऐड कराने जा रहे हैं तो उस टाइम तो टेम्प की जो लेंथ है वो 0 है, तो उस पर -1th इंडेक्स तो कुछ है ही नहीं। तो एक ये भी कंडीशन लेंगे हम कि अगर लेंथ ऑफ जो टेम्प है वो अभी तक 0 है तो भी हम उसको अपेंड कराएंगे। अब यहाँ पे मैंने और लिया है, एंड नहीं लिया है, क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जा रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आसानी से उसको अपेंड करा देंगे। तो ये इफ़ कंडीशन होगी। इसमें मैं क्या करूँगी, टेम्प के अंदर अपेंड करा दूँगी किसको, नंबर जो हमने लिया है उसको। और फिर जैसे ये लूप ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि अब जो हमारे टेम्प है उसके अंदर सारी यूनिक वैल्यू स्टोर हैं। 4, अब मेरे को सारी वैल्यूज़ इन प्लेस चेंज करानी है। तो मैं क्या करूँगी, लेंथ सारे नम्स को चेंज कर दूँगी, टेम्प ऑफ लेंथ तक चलेगा और जो नम्स ऑफ आई है वो क्या हो जाएगा, टेम्प ऑफ आई। ये हो गया। अब एंडिंग में हमें क्या रिटर्न करना है, हमें तो लेंथ रिटर्न करनी है यूनिक वैल्यूज़ की, क्योंकि अब यूनिक वैल्यूज़ किसके अंदर है, नम्स के अंदर है। तो हम नम्स की वैल्यू रिटर्न कर दें या फिर हम टेम्प की रिटर्न कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं नम्स की कर दूँ, आई थिंक टेम्प भी हम कर सकते हैं। ये क्या हो गया, इनवैलिड सिंटैक्स, इसको मुझे देखना पड़ेगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। टेम्प ऑफ नम्स इज़ नॉट इक्वल टू नम्स, तो हम टेम्प के अंदर अपेंड कर देंगे। आई थिंक ये कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा है, मैं एक बार गूगल करके इसको क्लिक करती हूँ।
जस्ट 2 सेकेंड, आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आई थिंक मैं तो प्रेफर करती हूँ कि हम यूज करें ChatGPT और AI, क्योंकि अगर ऐसे अगर हम आई थिंक सिंटैक्स एरर है तो ज़्यादा लॉजिक इज़ वेरी क्लोज। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? ओके, आई थिंक नहीं इफ लेंथ ऑफ टाइम, ओके, तो ये हमने आई थिंक ये हमें हटाने पड़ेंगे। अब ये प्रॉब्लम अभी आ रही है, आई थिंक नेटवर्क एरर समथिंग, वेट। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क एरर आ रहा है। अब आई थिंक ये सोल्व हो जानी चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? और इफ़ क्या ये करना पड़ेगा, स्पेस तो दिया ही नहीं मैंने। बाकी लॉजिक यही है हमारे पास कि हम पहले टाइम के अंदर सारे यूनिक नंबर डालेंगे और फिर एंडिंग में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। एक बार मैं इसी को कॉपी कर दे रही हूँ, अपेंड। आई एम नॉट श्योर गाइज कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी। तो मैंने वो वाला ही कोड, बाकी लॉजिक सेम है इसका बिल्कुल ही। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो जा रहा है। बट यहाँ पे जब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो वो तो बिग ऑफ एन ही है। और एक प्रॉब्लम ये है कि ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो जा रहा है 100% एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पे हमने लूप लगाया है जैसे कि हमने पूरे नम्स के ऊपर, तो यहाँ पे जो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी बिग ऑफ एन। और क्योंकि हमने टाइम, मान लो अगर टाइम जो हमने एरे बनाया है टेम्परेरी वाला, उसमें भी अगर मान लो सारे जो हमारे नम्स है उसके अंदर सारी ही वैल्यूज़ यूनिक है तो वो पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही आती है। तो इसका हम एक और ऑप्टिमल अप्रोच देख सकते हैं जो कि हमें बताता है, हमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे किसके ऊपर, 1 से लेके लेंथ ऑफ नम्स तक। आप इसको आई थिंक शुरुआत में आपको समझ में ना आए, बट एक बार इसको करके देखेंगे, फिर इसका ड्राई रन करके देखेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही। अब मैं क्या करूँगी, नम्स ऑफ आई जो है, मतलब कि हमारे जो हमने जैसे आई इंडेक्स हमने 0 लिया है, अगर वो पूरे एरे में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है जे, तो मैं आई को कर दूँगी ++। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और जो हमारे नम्स हैं उसको भी मैं इन प्लेस, क्योंकि हमें चेंज करना है, तो मैं क्या बना दूँगी उसको नम्स ऑफ जे बना दूँगी। और यहाँ से फिर मैं रिटर्न कर जाऊँगी i+1। एक बार आई थिंक आपको अभी ये कोड समझ नहीं आएगा, बट मैं एक बार इसको रन करा के दिखाती हूँ। ये मतलब इसका ड्राई रन भी अब हम करेंगे। तो इसका सबसे पहले इस कोड को लेके चलते हैं। तो ये भी सबमिट हो जा रहा है 100% एक्यूरेसी के साथ। तो एक बार इसको लेके चलते हैं कोड को। तो ये हमारा कोड हो गया है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ आई थिंक करने की हमें ज़रूरत है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेती हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम दिखे। और जो हमारे पास एरे है हम उसको लेके चलते हैं, सेकंड वाले को हम लेके चलते हैं, ये सही रहेगा क्योंकि अच्छे समझ आ जाएगा फिर हमें। ये हो गया। और इसको भी मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेती हूँ। आई थिंक अब ये शो हो रहा है अच्छे से, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने आई लिया है 0। तो आई की वैल्यू, आई कौन सी वैल्यू है, आई वो वैल्यू है कि कितने यूनिक नंबर हमारे पास प्रेजेंट है। अब हमें को जे चलाना है 1 से लेके, और जो लेंथ इसकी कितनी है पूरी की 3 3 6 3 3 9 10। ये लूप जो हमारा जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, आई ऑफ जे से लेके आई ऑफ 9 तक जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैंने ये शुरुआत से क्यों नहीं किया, लाइक 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो हमें 2 वैल्यू चेक करनी पड़ेंगी। और हमने जब ऑलरेडी आई हमने 0 ले लिया है, मतलब हम 0th इंडेक्स को चेक करेंगे क्या वो जे के इक्वल है या नहीं। तो देखो, जैसे जब हमारा जे हमारा 1 है, ठीक है। अब ये चेक करेगा नम्स 0, क्योंकि नम्स ऑफ आई, क्योंकि आई अभी हमारा 0 है, नम्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे। अब वैल्यूज़ 1 ये 0, तो ये हो गए हमारी वैल्यूज़ फॉल्स। तो यहाँ पे आई हमारा ++ नहीं होगा। अब जे की वैल्यू प्लस होगी, जे इक्वल्स टू 2, अभी आई इक्वल टू 0 ही है।
अब ये चेक करेगा कि 0 इक्वल्स टू 0, सेकेंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 1, तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। ठीक है, अब ट्रू हो गया तो आई हमारा कितना हो गया 1 हो गया। अब एक और चीज़ हमें करनी है कि हमें नम्स के अंदर जो नम्स ऑफ आई है, मतलब कि नम्स ऑफ 0 जो वैल्यू है, नम्स ऑफ आई हमारा प्लस प्लस हो गया, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पे हमें क्या करना है, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 लिखना है, वो जे के इक्वल हो गया। अभी हमारा नम्स इतना हो गया, मतलब ये हमने इक्वल कर दिया नम्स ऑफ आई को। ठीक है, अब क्योंकि आई प्लस प्लस हो गया, अब फिर से चेक करेंगे जो आई ऑफ आई 1 हो गया हमारा, 1th इंडेक्स पे क्या है हमारा 0 है। अब 0 इक्वल है 0 के, तो ये तो हमें क्या चाहिए, ये तो इक्वल हो गया, बट हमें क्या चाहिए कि इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो इक्वल नहीं वाली कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। अब जे कितना होगा, जे होगा हमारा +1, जे कितना हो गया अब हमारा, जे हमारा हो गया 2। अब 0 को फिर से चेक करेंगे, क्या 0 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे नहीं है। और जब ये मतलब ये बहुत ही ऐसे चलता जाएगा और ये चेक करता जाएगा, लाइक पहले 0 को चेक करेगा, पहले इसे एक ऐसी इंडेक्स मिल जाएगी, लाइक इसे 1 ऐसा इंडेक्स मिल जाएगा जो 0 के इक्वल नहीं है, तो इससे पहले वाली वैल्यूज़ को तो ये हटा देगा और उस पर 0 और 1 हो जाएगा। फिर जब ये 1 के साथ इनका कंपैरिजन करेगा तो 1 के साथ इसे मिलेगा कि 0 तो कंपैरिजन हो चुका है हमारे पास, फिर इसे 2 ऐसी वैल्यू मिलेगी जो 1 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आके इसके अंदर कौन सा 2 भी ऐड करा देगा। और फिर जब ये 2 का कंपैरिजन करते चलेगा, लाइक इसमें बहुत ऐसे लूप चलेगा क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो 2 के लिए जब ये आगे जैसे पीछे तो ये चेक नहीं करेगा, आगे चेक करेगा तो ये 3 मिलेगा इसे जो कि 2 के इक्वल नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे आके 3 को भी क्या कर देगा अपेंड करा देगा, और जब लास्ट में से 4 मिलेगा तो ये 4 को भी एक यूनिक वैल्यू के वे में इस यहाँ पे अपेंड करा देगा। तो हमारे पास जो आई की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे जब हम थे तो हमारे आई की वैल्यू कितनी थी, जब हमें 0 मिला था कि हमारे पास 0 एक ऐसी वैल्यू है जो यूनिक है अभी इनमें से, तो हमने 0 की वैल्यू 1 हो गई थी हमारी, 0 यहाँ पे आई की वैल्यू शुरुआत में हमारी 1 थी, फिर 1 और ऐड हुआ तो आई की वैल्यू 2 हो गई, और ऐसे ही जब तक 4 ऐड हुआ तो आई की वैल्यू 5 ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी आई की वैल्यू एंडिंग में 5 रिटर्न होके आएगी और वही हमारा आंसर होगा। तो इसका ड्राई रन एक बार अगर आप खुद से भी करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो यहीं पे हमारी जो प्रॉब्लम है डे 20 की ये ख़त्म होती है, और आई होप कि आपको अप्रोच समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही किसी अगले डीएस से प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड एंटरटेन योरसेल्फ।